हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्लास 11th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के पूरा फुल्ली एडवांस लेवल तक रहेगा। ठीक है, एक एक टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे और आपको एवरीडे एक लेक्चर आपको मिलेगा। समझे ना, ये आपको लगभग वीडियो लेक्चर का ड्यूरेशन रहेगा आपको 30 मिनट्स का या फिर 40 मिनट्स तक का हो सकता है वीडियो का ड्यूरेशन। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि सारे के सारी वीडियो को देखिएगा। ठीक है ना, और वीडियो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके फिर बना सकते हैं। अगर दिक्कत आएगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ पे मेरे से प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, और या फिर आप इवन व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है ना, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। सारे आपको लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से फॉलो करके मेरे से आप कनेक्ट होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑफलाइन वाले बच्चे तो कभी पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को भी, तो आपको बस यही चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं आप लोग जी, तो बस ध्यान रखें इन बातों का कि ये पूरा आपका कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। मतलब आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेहतर होगा। कंसिस्टेंसी का ब्रेकडाउन होगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बार ख़राब हुआ तो समझ लीजिए कि 2 साल तक बिल्कुल आपको एकदम बोलिएगा तो आपको लिख के दे सकते हैं। ठीक है ना, गारंटी के रूप में बिल्कुल भी 2 साल तक आपका अच्छा नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं, एक बार ख़राब हो गया तो। और एक और चीज़ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी एक सिंगल टीचर से पढ़ने की नीड होती है। मतलब अगर आपको कोई टीचर स्टार्ट किए ना तो आप उसी से पढ़िए। ठीक है ना, आप चाहे कोई भी टीचर हो। ठीक है, इसका रीज़न ये है ना कि मतलब वो जितने भी टीचर्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब अपने अपने तरीके से पढ़ाते हैं, सब बेहतर ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना, सबका सब आप उनका अप्रोच ही रहता है। IIT हुआ या फिर JEE मेंस हुआ या फिर नीट हुआ, उसके क्वेश्चंस को अप्रोच कराना, कॉन्सेप्ट को अप्रोच कराना। ठीक है ना, सबका मतलब वो रहता है वहीं तक पहुँचते हैं, लेकिन सबका वे अलग अलग होता है। अब एक वे से आप किसी एक टीचर से स्टार्ट किए पढ़ना, ठीक है ना, वो एक पार्टिकुलर वे से आपको ले जाते थे। ठीक है ना, अब फिर बीच में ट्रैक चेंज करके किसी और टीचर से आप, तो यही चीज़ें हैं कि मान लीजिए आप किसी और टीचर से ट्रैक होगा बीच में, मतलब चेंज करके किसी और टीचर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो जो आपको इनिशिएशन जो मिला था, जो एक वे मिला था पढ़ने का, ठीक है ना, वो आपको वे फिर चेंज हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको समझने में बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मतलब चीज़ों को मतलब जिस तरीके से आप समझते थे आपको वहाँ से फिर आप अचानक से क्या होगा, आपका जी दूसरे तरीके से समझना पड़ेगा, और ऐसे पूरा दिमाग आपका हौच पौच हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको क्या होगा, मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा आएगा आपके दिमाग में। ठीक है ना, ये बातें ध्यान रखिएगा। ये स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसी कोई बात नहीं है, समझे ना, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ये बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात बताए थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कि इसमें जो है ना, आप जितना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। मतलब ये है कि आप इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़िएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसान ही है, समझे ना, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आसान है, जितना भी रिएक्शंस है सब आसान है, समझे ना, जितने भी कॉन्सेप्ट सब ईजी है। ठीक है ना, लेकिन क्या है ना कि आप इसको पढ़िएगा भूल जाएगा, पढ़िएगा भूल जाएगा, पढ़िएगा भूल जाएगा। ठीक है, क्लास 12th के दरमियान में हम खुद कितना 4 बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस पार से उस पार किए होंगे, तब जा करके मतलब सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो होता है कॉन्सेप्ट हुआ वो समझ में आता था, प्लस चीज़ें याद रह पाती थी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा, कि जैसे कैटलिस्ट का नाम मेमोराइज़ करना पड़ेगा वो ध्यान रखना पड़ेगा, उसका क्या फंक्शन होता है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब बहुत कुछ आपको यहाँ पे मेमोराइज़ करना पड़ेगा और बहुत अधिक समझना ही पड़ेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स भी ये भी बोलते हैं कि मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट है। अगर रटने वाला सब्जेक्ट है तो आपको बता देंगे, बुक का मोटाई बता देंगे, लंबाई बता देंगे, और आपको दे देंगे कुछ मंथ कि आप रट के बताइए तो फिर समझे। ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, समझे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 90% समझने वाला चीज़ है, 10% मेमोराइज़ करने वाला है, समझे ना। मेमोराइज़ आपको करना पड़ेगा, जैसे किसी पार्टिकुलर कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ होता है तो उसको तो मेमोराइज़ ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, किसी कैटलिस्ट का क्या फंक्शन होता है तो वो चलिए समझ सकते हैं, लेकिन आपको याद भी तो रखना पड़ेगा ना कि फलना अब जैसे बोलेंगे विल्किंसंस कैटलिस्ट, तो अब बताइए भाई, आपको तो ध्यान रखना पड़ेगा कि विल्किंसंस कैटलिस्ट में क्या होता है। बोलेंगे गिग्नार्ड रिएजेंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा गिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, मतलब आपको 10% चीज़ें मेमोराइज़ करना पड़ेगा, समझना, 90% चीज़ें समझना पड़ेगा। समझ करके ही आप आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर के अप्रोच कर पाएंगे। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप अगर इसको सही से नहीं पढ़ते ना तो ये सबसे अधिक आपके दिमाग के ऊपर बर्डन डालने वाला है, समझे ना, सबसे अधिक। और दूसरी बात है क्या कि आपको ये क्लास 12th में जो अगर मार्क्स की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे, परसेंटेज वेटेज की बात करेंगे ओवरऑल सिलेबस का, तो वो लगभग आपको समझिए क्या कि 50% के लगभग में कैरी करता है ये, लगभग 50%। मतलब आपको 30 से लेकर के और 33 मार्क्स तक आपको पूछा जा सकता है 70 में, समझे ना। 70 मार्क्स में 30 से लेकर के 33 मार्क्स तक पूछा जाएगा, और वो भी 30 से लेकर 33 मार्क्स तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप समझे हुए तभी आप लिख पाइएगा।
तभी आप उसमें कुछ कर पाइएगा। नहीं समझे हुए ना तो 1 नंबर भी आप नहीं ला सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, 1 नंबर भी नहीं, मतलब बिना समझे हुए यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ध्यान रखें इन बातों को, समझे ना, इसलिए बता रहे हैं। अभी फर्स्ट क्लास है तो अभी आपको सारा का सारा इंपॉर्टेंस इसका समझा रहे हैं। नहीं आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंस, ठीक है ना, या आप इग्नोर करेंगे तो फिर पछतावा आपको पूरा का पूरा 2 साल के लिए होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फिर बताए थे एडवांस के लिए और जेईई मेंस के लिए बताए थे। तो पहले जिस टाइम में एनटीए कंडक्ट नहीं करता था उस टाइम में, मतलब हम बात कर रहे हैं 2018 तक की बात कर रहे हैं, 2019 तो एनटीए कंडक्ट करना स्टार्ट किया है, तो 2018 तक की आपको बात बता रहे हैं। तो उस टाइम तक क्या था ना कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज जो था ना वो 50 to 53% हुआ करता था। मतलब 50 से लेकर के और 53% तक जो क्वेश्चंस हुआ करता था ना वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हुआ करता था केमिस्ट्री में। सोच लीजिए, मतलब 30 क्वेश्चन का पहले एग्जाम होता था तो 30 में से जो है ना 15 से लेकर के 17 क्वेश्चन तक जो है ना वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही हुआ करता था। तो अब सोच लीजिए कि अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक होता तो फिर आप क्या कर पाते हैं बताइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर वीक होता तो आप 15-16 क्वेश्चन ऐसे ही गया आपका, ठीक है ना। और केमिस्ट्री सब्जेक्ट ठीक क्या होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जो आपको जेईई मेंस या फिर एडवांस को क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है, आपको आईआईटी कॉलेज के द्वार तक पहुँचाता है, ठीक है ना। तो मतलब यही चीज़ें हैं कि आपको केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको पहुंचाएगा क्या आईआईटी के द्वार तक, लेकिन क्या है कि उसके लिए साथ किसका होना बहुत ज़रूरी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। हाँ, जेईई मेंस में जब से एनटीए कंडक्ट करना स्टार्ट किया है तो वो रैंडमली किसी से भी कहीं से भी क्वेश्चन डाल देता है। आपका किस्मत बहुत अच्छा है तो क्या होगा, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो हो सकता है 20 क्वेश्चन तक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डाल दे, कोई गारंटी नहीं है उसका, ठीक है ना। और आपका किस्मत बहुत ख़राब है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छा है तो हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन आपको आए, है कि नहीं, है ना। जैसे कि मेरे एक स्टूडेंट का हुआ था कि मतलब उस स्टूडेंट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब था, जो अभी आपको बताया कंसिस्टेंसी के कमी के कारण उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खराब था और उसके जेईई में से मात्र 1 क्वेश्चन आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब उसका 98% आया था केमिस्ट्री में, वो आपको 2022 की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। वो लड़का भी चला गया आईआईटी कॉलेज में, ठीक है ना। उसका किस्मत काफ़ी अच्छा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका वीक था और उससे मात्र 1 क्वेश्चन आया। तो ये आपको क्या है कि मतलब ये कोई क्या उसको बोलते हैं, कोइंसिडेंस हो सकता है ऐसा कि आपके पेपर में ना आए, लेकिन एडवांस तो नहीं छोड़ेगा भाई, एडवांस तो पूछेगा ही पूछेगा। वो भी एडवांस आपको क्या करेगा, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से फंसा के क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो मैकेनिक्स में सबसे पहले आप काइनेमेटिक्स पढ़े जी, मतलब वेक्टर के बाद काइनेमेटिक्स पढ़े, काइनेमेटिक्स के बाद आपको प्रोजेक्ट ये एनएलएम पढ़े, एनएलएम के बाद वर्क एनर्जी पावर पढ़े। अब जब वर्क एनर्जी पावर का जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो आप ये देखते होंगे कि जो काइनेमेटिक्स से फॉर्मूला पढ़े थे, है ना, जो आप एनएलएम में पढ़े थे, जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, क्वेश्चंस पढ़े थे, आप उस तरीके के क्वेश्चंस को उठा करके वर्क एनर्जी पावर में डाल करके यूज़ कर रहा है। पढ़े कि नहीं पढ़े जी सब लोग। रोटेशन पढ़िएगा तो रोटेशन में जो आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स 2 पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि वर्क एनर्जी पावर हो गया, है ना, काइनेमेटिक्स हो गया, एनएलएम हो गया, सारे का कॉन्सेप्ट उठा करके आपका क्या है फंसा करके क्वेश्चन दिया हुआ है। कोई दिक्कत है किसी को भी? तो मतलब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आता है ना वो क्या होता है, सारे चैप्टर से फंसा कर क्वेश्चन आता है। मतलब आप समझ लीजिए क्या कि आप पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए, अब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका समझिए कि एक चैप्टर हो गया आपका केमिस्ट्री का, समझे बात नहीं, एक चैप्टर की बात कर रहे हैं, मतलब वो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही एक आपको चैप्टर हो गया। अब उससे सारे कॉन्सेप्ट को रिलेट करके लिंक करके फंसा के आपको क्वेश्चन क्या होगा आपको देगा एडवांस में। मतलब अगर एडवांस के क्वेश्चंस को देखने जाएंगे तो आपको क्वेश्चंस होगा ना वो आपको किसी स्पेसिफिक चैप्टर से नहीं मिलेगा आपको। मतलब आप ऐसा देखें कि यार ये क्वेश्चन तो इस स्पेसिफिक चैप्टर से पूछा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से उलझा करके फंसा करके क्वेश्चन देगा। तो ओवरऑल यही कहने का सेंस हुआ कि अगर आपका ये मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे तरीके से समझा हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, तभी आप एडवांस का क्वेश्चन कर पाएंगे। इवन मेंस का भी क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मतलब आपका समझा हुआ नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन को उलझा करके फंसा के देता है। वैसे होता बहुत ईजी है, अभी आपको बता रहे हैं ना, होता बहुत आपका क्या होता है, ईजी होता है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाएंगे सारा का सारा बहुत ईजी लगेगा, लेकिन बात यही होता है कि कंसिस्टेंसी का कमी होगा। मतलब आपको बोलेंगे कि भाई जाइए बेटा आप इस टॉपिक का क्वेश्चंस करके ले आइएगा, समझे ना, कल 20-25 क्वेश्चन है, आप नहीं करेंगे, कमज़ोर हो गए थोड़ा, है ना, फिर नेक्स्ट डे देंगे, फिर नहीं करेंगे, फिर कमज़ोर हो गए थोड़ा, और ऐसा होता है ना। अच्छा 10 दिन 15 दिन के लिए आप सो गए, सो इन द सेंस कि इनएक्टिव हो गए, तो हो गया काम आपका। मतलब एक 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन लगातार का जो है ना आपका पूरा 2 साल बर्बाद कर देगा, ठीक है। और एक बार जब इसमें मन नहीं लगा तो मतलब समझिए कि आपका कभी मन लगेगा ही नहीं और कभी अच्छा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए यही चीज़ें हैं कि फर्स्ट क्लास है, आपको इतना अच्छे से समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है उसको समझिए और इस पर एकदम पूरा का पूरा टूट पड़ना है। देखिए अभी से स्टार्ट हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझे ना, और हम क्या करेंगे ना कि पूरा का पूरा ख़त्म करते हुए इसको मार्च तक ख़त्म कर देंगे पूरा,
सारा का सारा एक एक चैप्टर खत्म कर देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पूरा फुल डिटेल्स में एकदम बिल्कुल एडवांस लेवल तक। मार्च तक ख़त्म तो कर देंगे, लेकिन आपका मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई मतलब वहाँ से लेकर के और जो भी एग्जामिनेशन आपका आना है 2025 में, तो वहाँ तक आपको क्या होगा कि मतलब एवरीडे टेस्ट रखेंगे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। मेरे पास बहुत सारा मटेरियल है इसका, बहुत सारा मटेरियल, समझे ना। मतलब आप सोच नहीं सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेरे पास कितना सारा क्वेश्चन का खजाना है, समझे ना, टेस्ट पेपर का खजाना है। तो एवरीडे टेस्ट रख देंगे, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन का टेस्ट रख देंगे, 10 से 15 क्वेश्चन का डीपीपी टाइप का दे देंगे, बना के ले जाएगा या फिर यही बैठ के बनवाएंगे, समझे ना। तो इस तरीके का मतलब इसको लगातार रिवीजन में रखना पड़ेगा, नहीं रखिएगा पूरा दिमाग के ऊपर से उड़ जाएगा सारा, मतलब एक एक चीज़ निकल जाएगा। अरे ऐसा ही है कि जैसे मान लीजिए मोतियों का माला होता है अगर एक बार टूट गया ना, एक बार टूट गया तो एक एक मोती करके पूरा आपका माला से निकल जाएगा, मतलब पूरा माला खाली हो जाएगा। तो वैसा कुछ होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चीज़ें, मतलब एक बार अगर आपका लिंक टूटा, एक बार आप टाइम गैप दे दिए इसमें, तो सारा चीज़ निकल जाएगा। और उसका फिर कहाँ से पढ़ना पड़ेगा, स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ जाएगा आपको। यहाँ पे इतने सारे टर्म्स हैं ना, आपका छोटे छोटे टर्म्स है, वो सब आपको नहीं समझ में आएगा, मतलब वो सब भूल जाएंगे, तो आपको फिर स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ जाएगा, मतलब आपको कॉन्फिडेंस फील ही नहीं होगा। समझे बात ना जी। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आज से स्टार्ट हुआ है तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा, नहीं तो फिर बहुत मतलब इसका बहुत बैड कॉन्सिक्वेंसेस झेलना पड़ता है, ठीक है ना। हम लोग भी कई बार झेले हैं, मतलब हम लोग भी पढ़ते थे और फिर आपका पढ़ने के बाद आपका क्या करते थे, छोड़ देते थे, फिर फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, इसको छोड़े हुए 1 महीना तक, और फिर जो 1 महीने बाद उठा रहे हैं बुक तो पता चल रहा है कि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है ना। तो ऐसा कुछ बात हुआ करता था, इसलिए क्या किए इसको कि इसको लगातार मान लीजिए अच्छे लेवल में प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब अच्छे लेवल में रखने के लिए हमेशा लगातार प्रैक्टिस करते रहे, प्रैक्टिस करते करते आपको सारा कुछ ध्यान में रहेगा, छोड़ दीजिएगा सारा कुछ निकल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले सिलेबस का एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा 11th 12th मिला करके आपको कितना पढ़ना है, ठीक है ना। हम जो नया सिलेबस जो जेईई मेंस का 2024 के लिए निकाला है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मतलब देखिए 2024 के लिए तो निकाला है सिलेबस, उससे बहुत सारे चैप्टर को काट के हटाया गया, लेकिन 2024 के एडवांस में कोई भी चैप्टर को हटाया नहीं गया है। तो हम पढ़ाएंगे, पूरा आपको पढ़ाएंगे। जो बच्चे 2024 के लिए जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर एडवांस के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी तक कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़े हैं तो आप यहाँ से करके आप रेगुलरली पढ़ के या फिर अपना स्ट्रेंथ बहुत अच्छा डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो पढ़ाएंगे हम पूरा का पूरा पढ़ाएंगे, क्योंकि 2025 में क्या सिलेबस रहेगा नहीं रहेगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है। वो हर बार किसी चीज़ को काट देता है, किसी चीज़ को जोड़ देता है, समझे ना। तो जोड़ काट करते रहता है, समझे ना। तो हम पूरा पढ़ाएंगे, बस आप लोग को भी अच्छे से पढ़ना है। बुक रिकमेंडेशन की बात अगर करें तो आप सभी लोग सिंगेज लर्निंग का बुक ले लीजिएगा, समझे ना। सिंगेज का बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत अच्छा बुक होता है, मतलब वो थ्योरी के अकॉर्डिंग और आपको क्या होगा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बहुत सफिशिएंट है। मिसप्रिंटिंग आपको मिलेगा, बहुत जगह मिसप्रिंटिंग मिलेगा, समझे ना। तो उसको हम करेक्ट करवाते रहेंगे, समझे ना, उसको हम करेक्ट करवाते रहेंगे। आप लोग उसको स्टडी करिएगा, एक एक लाइन वाला स्टडी करिएगा, और जो भी दिक्कत होगा मेरे से पूछते रहिएगा, समझे ना। मतलब थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू और क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों तरीके से वो बहुत ही बेहतरीन बुक है। इसके अलावा आपको बहुत तरीके के क्वेश्चंस देंगे। मेरे पास क्वेश्चंस का मतलब टॉपिक वाइज करके क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा खजाना है, समझे ना। तो आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज करके आपको क्वेश्चंस मिलता रहेगा। मतलब एक अगर चैप्टर की बात करेंगे तो आपको 1000 क्वेश्चंस कम से कम बनाने होंगे, याद रखिएगा 1000 क्वेश्चंस, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अधिक कॉन्सेप्ट्स होता है, इसलिए आपको 1000 क्वेश्चन करके एवरी चैप्टर्स में बनाने होंगे। तो जो आपको सिंगेज की बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर आपका एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम्पल्स में क्वेश्चन रहेगा, उसको बनाने के साथ साथ आपको हम 300 से 400 क्वेश्चन अपने तरफ से देंगे बनाने के लिए। आप उसको बनाएंगे, फिर टेस्ट वेस्ट तो होगा ही, तो इससे आपका रिवीजन में रहेगा लगा हुआ। टेस्ट की बात करें तो टेस्ट जो होगा आपका इसका जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अब जैसे एक चैप्टर पढ़ा दिए, ठीक है ना, फिर दूसरा चैप्टर भी हो गया, तो एक चैप्टर पढ़ाएं तो उसका टेस्ट तो होगा। अब दूसरा चैप्टर जो पढ़ाएंगे तो उसका और पहला चैप्टर दोनों को मिला के टेस्ट होगा। हमेशा याद रखिएगा जहाँ पे हम टेस्ट ले रहे होंगे उससे पहले जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखे हुए रहेंगे सारा का सारा आपका क्या होगा, जब का टेस्ट आपका उसमें होगा, ठीक है ना। ये बातों को ध्यान रखिएगा। चलिए सिलेबस को एनालिसिस कर देते हैं कि आपको टॉपिक्स क्या क्या कवर करना है इसके अंदर में, ठीक है ना। चलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये आपको स्पेशली किसके लिए रहेगा आपका जी, तो जेईई एडवांस के लिए रहेगा, जेईई एडवांस। अब देखिए जेईई एडवांस के लिए है, इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि नीट और जेईई मेंस के लिए नहीं रहेगा, ये नीट और जेईई मेंस के लिए भी है आपका, ठीक है ना, नीट एंड जेईई मेंस के लिए भी है। बस ये है कि नीट के लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं और बिना फ्रस्ट्रेट हुए पढ़ते हैं, फ्रस्ट्रेशन लाने का कोई हम आपको ये बर्डन नहीं देंगे, समझे ना। मतलब आपको हमेशा सुकून मिलेगा इसमें, ठीक है ना।
बस ये ध्यान रखिएगा कि नीट वाले बच्चे थोड़ा सा डरिएगा मत, समझे ना। क्वेश्चन का साइज देखे, क्योंकि नीट वाला बच्चा पहले ही डर जाता है, क्वेश्चन का साइज देख के ही डर जाता है। सॉल्व करना वो अलग बात है ना। तो डरना नहीं है, समझे ना। मतलब आपको क्वेश्चन देखना है, पूरा का पूरा कोशिश करना है सॉल्व करने का, ठीक है। तो नीट और जेईई के लिए भी होगा, लेकिन स्पेशली आपका क्या है, किसके लिए, आपका जी एडवांस के लिए, ठीक है ना। बाकी ये दोनों बच्चे भी काम आएंगे। एडवांस टाइप का लेक्चर आपको बहुत ही कम है यूट्यूब पे, तो जो भी बच्चे नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो उसको आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि एडवांस के लिए आपको क्या होगा, कोई भी किसी भी चैप्टर के लिए जो है ना वो लेक्चर नहीं पढ़े हुए हैं, समझे ना। सारे के सारे जेईई मेंस तक के लिए आपको यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चलिए ध्यान से सब लोग देखिएगा जी, हम एक एक टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो क्या है आपका, प्यूरिफिकेशन। सब लोग लिखते जाइएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है। ये आपको क्या है, पहला चैप्टर का नाम है ये, ठीक है। चलिए ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर की बात करें, इससे आपको जेईई मेंस में एक क्वेश्चन रहता है, मतलब रहने का चांसेस की बात कर देते हैं तो 90% चांसेस रखिए कि आपके पेपर में इससे एक क्वेश्चन रह सकता है। 90% चांस की बात कर रहे हैं, 10% चांस ये है कि नहीं भी हो सकता है, समझे ना। इससे 90% चांस रखिए कि क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। चलिए दूसरा हम बात करेंगे, नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, नोमेनक्लेचर, ठीक, ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद तीसरा देखिएगा जी आप लोग, तीसरा जो होगा वो आइसोमेरिज्म हो जाएगा। चौथा हो जाएगा आपका जी, चौथा चैप्टर जो होगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा ये, समझे ना। चौथा चैप्टर जो होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को ना हम लोग GOC कहते हैं। इसमें दो पढ़ना होगा, 1 and 2, ठीक है ना। GOC देखिए इसके बारे में बता दिए, एक क्वेश्चन रहेगा ही। नोमेनक्लेचर, ये तो आपको हर चैप्टर में काम आने वाला है, तो इसको ऐसा समझिए कि आपको हर चैप्टर में काम आने वाला है। इससे क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन आपको चैप्टर सारे के सारे चैप्टर में काम आने वाला है, तो ये भाई इसको तो ध्यान में रखना पड़ेगा 100%। आइसोमेरिज्म एडवांस का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आइसोमेरिज्म को जरूर रिलेट करेगा, किसी भी क्वेश्चन से रिलेट कर सकता है, ठीक है ना जी। और इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन हो सकता है, और नहीं तो बाकी क्वेश्चंस के आंसर में आपको रिलेट करेगा, मतलब क्वेश्चन का जो प्रोडक्ट होगा या फिर रिएक्टेंट होगा उसमें किसी न किसी रूप से इसको आपका क्या करेगा, रिलेट करेगा ही, खास करके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, ठीक है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तो भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन है, मतलब समझ रहे हैं ना जी। बैकबोन को निकाल दीजिए किसी बॉडी के अंदर में से, तो वो आपको बड़ी न खरा हो सकता है, न खा सकता है, किसी कोई भी काम नहीं कर सकता है। वही चीज़ें हैं ऑर्गेनिक, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिस बच्चे का कमजोर रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका ज़िंदगी में कभी अच्छा हो ही नहीं सकता है, समझे ना, कभी अच्छा नहीं हो सकता। मतलब इससे सिर्फ ऊपर में जो 3 चैप्टर है यही अच्छा रहेगा, बहुत से बहुत हार्डली, उसके बाद का तो कोई भी चैप्टर नहीं अच्छा हो पाएगा। उसके बाद का जितना भी चैप्टर्स है वो सब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही रिलेटेड होता है। यहीं पे आपको स्पेशली रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हो गया, इन सब के बारे में आपको आइडिया मिलता है। ये चैप्टर खराब हुआ मतलब समझ लीजिए कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना मतलब फालतू है, आप मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, समझे ना। आप किसी और सेक्टर में ट्राई करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। ये देखिएगा नेक्स्ट जी आपका हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स जो है ना वो आपको क्या है, किसमें पढ़ने हैं जी, तो क्लास 11th में पढ़ने हैं। ये क्या है, क्लास 11th का आपका चैप्टर्स का नाम हो गया आपका जी। इन सारे के सारे चैप्टर्स को नोट कर लीजिए। हम लोग अब 12th क्लास के चैप्टर का नाम लिखेंगे, क्लास 12th के चैप्टर का नाम लिखने वाले हैं, जो क्लास 12th में आपको पढ़ना है। ये सब जो भी अभी लिखे थे वो सब क्लास 11th में पढ़ना है, ठीक है ना। क्लास 12th में जो चैप्टर लिखना पढ़ना है उसको देखते हैं। हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन, है ना। नेक्स्ट देखिएगा अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अल्डिहाइड
कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा अमाइंस, स्पेशली अमाइंस, या इसको आप और भी अच्छे से लिख सकते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता हो, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिएगा 5 नंबर में बायो मॉलिक्यूल। 6 में देखिएगा पॉलीमर। 7 में देखिएगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये सारा का सारा चैप्टर आपको क्या है क्लास 12th में पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं जी। वो क्या है आपका, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, या फिर उसके बाद आपका इसी में पढ़ना है क्या, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, ठीक। चलिए लिखिए, आप लोग चैप्टर का नाम लिखिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, ठीक है। ये आपको चैप्टर है, इसमें आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्पेशली प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सब क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले ना हम लोग चलते हैं जी डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डेफिनेशन होता है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग कैसे समझेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। चलिए इसका तो एक बेसिक डेफिनेशन होता है कि ऐसा आपका कार्बन का कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा, कोवैलेंटली बाउंडेड रहेगा, समझे ना। मतलब कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से क्या रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड से क्या रहेगा, कनेक्टेड रहेगा, उसको लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। लेकिन कुछ ऐसा कंपाउंड होता है जो मतलब जिसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे से बाउंडेड नहीं रहता है, जैसे कि CCl4। CCl4 में कहीं से भी आपका क्या हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी आपका क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। कोई दिक्कत है किसी को भी जी, है ना। तो चलिए इसका डेफिनेशन को हम लोग लिखते हैं जी। The compounds of carbon in which carbon and hydrogens are covalently bonded to each other, ठीक है ना। मतलब क्या होगा, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कोवैलेंटली बॉन्डेड टू ईच अदर, ठीक है ना। ये क्या हुआ, जनरली लिख देते हैं इसके नीचे में, जनरली लिख दीजिएगा, जनरली आपको ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल भी देख सकते हैं आपका जी, जैसे ये होगा, इसको CH4, इसको क्या बोलते हैं हम लोग जी, मीथेन बोलते हैं, या इसी को लोग बोलते हैं मार्स गैस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, प्रेजेंट कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा प्रेजेंट, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में क्या रहेगा, कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। उसी तरह से देख सकते हैं आपका जी और भी एग्जांपल्स, जैसे HCN जिसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोजन और कार्बन क्या रहेगा, कोवैलेंटली बॉन्डेड रहता है, ये भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है ना जी। और देख सकते हैं जनरली की बात करें तो कुछ ऐसा केस हो सकता है जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन कोवैलेंटली बॉन्डेड नहीं रहेगा, मतलब आपको हाइड्रोजन नहीं भी हो सकता है, समझे ना। जैसे कि देख सकते हैं CCl4 में कहीं से भी क्या आपका जी, वो आपको हाइड्रोजन है क्या, लेकिन ये फिर भी क्या कहलाता है आपका जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये
कहलाता है, ये फिर भी क्या होगा आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो होता है ना आपका वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही होता है, एज अ सॉल्वेंट के रूप में, समझे ना, एज अ सॉल्वेंट के रूप में इसका इस्तेमाल आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही अधिक होता है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक है ना, इसको नोट करिए जल्दी से। अब चलिए, तो ये डेफिनेशन तो समझ में आ गया जी आपका। अब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब उसको कैसे आप क्या कर सकते हैं, एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। तो ये जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। समझे बात ना जी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को समझने के लिए आपको 4 चीज़ों का स्टडी करना पड़ेगा। समझे बात। तो पहला जो होगा आपका जी वो क्या होगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम लोग ना क्या करते हैं ना कि ये पता करते हैं कि आपको उस कंपाउंड में कौन कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब सबसे पहले डिटेक्शन ऑफ क्या करेंगे जी का एलिमेंट करेंगे जो कंपाउंड में कौन कौन सा होगा। ठीक है ना जी, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कौन कौन सा एलिमेंट है सबसे पहले ये पता करते हैं। दूसरा जो होता है ना वो क्या होता है, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब आपको उस कंपाउंड में जो भी आपको एलिमेंट्स प्रेजेंट है उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है ना, किसका कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, तो उसको ना बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब वहाँ पे क्या करते हैं ना, एलिमेंट के अमाउंट का क्वांटिटी को मेजरमेंट करते हैं। कोई दिक्कत है किसी को भी, है ना, क्वांटिटी को कि कितना अमाउंट में कौन सा आपका क्या जेब का सब्सटेंस प्रेजेंट है। ठीक है ना, ये चीज़ें हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पता करते हैं जी, तीसरा में क्या पता करते हैं, तो तीसरा में हम लोग पता करते हैं मॉलिक्यूलर मास को पता करते हैं। ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास पता चल गया। और फिर चौथा क्या होता है, तो चौथा में हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करते हैं, देन आपको क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता है। समझे बात ना जी, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा जी आप लोग, टू ड्रॉ एक्यूरेट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एट फर्स्ट molecular formula must be known। सबसे पहले क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पता होना चाहिए। समझे ना। तो चलिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सबसे पहले 4 चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। समझे ना, 4 चीज़ों का। वो क्या क्या है आपका, तो क्या होगा, डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, ये चीज़ें। फिर दूसरा चीज़ देखिए अजीब का, एस्टिमेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या होगा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है ना। फिर तीसरा जो होगा मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। और चौथा जो होगा वो क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालेंगे। ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है ना, निकल जाएगा ये सारा का सारा, चारों चीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन की ओर मूव करेंगे कि कैसे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करिए।